नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, सत श्री अकाल। क्या आपके घर का नशेड़ी या अगर आप खुद नशेड़ी हो तो इस तरह से तो आप नहीं करते हो। अगर परिवार है तो परिवार के लिए बता दूं कि नशेड़ी जो है क्या-क्या कर सकता है अपने नशे को हासिल करने के लिए, है ना? प्राप्त करने के लिए वो किस तरह से अपने माँ-बाप को, है ना, बेवकूफ़ बनाता है, ठीक है? या चूतिया बनाता है। और सारी यूजिंग यानी जब तक भी वो नशा करता है, जब तक वो सुधार में नहीं आता है, उसको ये लगता रहता है कि मैंने अपने परिवार को चूतिया बना दिया। मैंने अपने माँ-बाप को धोखा दे दिया, ठीक है? और मैं सारी दुनिया को धोखा दे चुका हूँ और मुझ पे भरोसा भी किया जाता है। लेकिन मैं उसे ये बता दूँ कि ये धोखा वो किसी को नहीं दे रहा, ये धोखा वो अपने आप को दे रहा है। ये चूतिया वो अपने आप का काट रहा है। अगर जब वो नशा छोड़ेगा तो उसको सुधार में आने के बाद पता चलेगा कि असल में मैं अपना चूतिया बना रहा था, असल में मैं अपने लिए दुःख पैदा कर रहा था। ऐसा करके मैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहा था सिवाय अपना, ठीक है? तो वो क्या सोचता रहा, उसने अपने नशे का इंतज़ाम करके उसने देखा कि उसका बाप या उसकी माँ इमोशनल है उसके साथ में, बहुत प्यार करती है। जब उसे दिखाई देता है कि हाँ, घर में एक व्यक्ति है जैसे कि माँ, उसे बहुत प्यार करती है, बहुत लाड करती है, तो वो उसके इस लाड का, प्यार का फ़ायदा भी उठाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि नशा छोड़ने के नाम पर अपनी माँ से या बाप से पैसे लेना, नशा छोड़ने के नाम पे कि मैं नशा छोड़ूँगा, मैं नशा छोड़ने जा रहा हूँ। नशा छोड़ने की दवाई मिलती है फलां हॉस्पिटल फलां जगह पर, और मैं जाना तो चाहता हूँ वहाँ से, मैंने आज पर्चा भी बनवा लिया है, लेकिन रोज़ाना जाने के लिए वहाँ रोज़ाना जाना पड़ता है। तो मेरे पास जो है किराए के पैसे नहीं होंगे, तो क्या तुम मुझे रोज़ाना किराए के पैसे दे दोगी? तो कौन माँ या बाप मना करेगा कि हाँ दे दूँगा, क्योंकि वो नशा छोड़ने से संबंधित बात कर रहा है। तो जब भी नशेड़ी ने नशे को छोड़ने के रिलेटेड कोई बात करी है तो उसके माँ-बाप ने फ़ौरन हाँ करा है कि ठीक है, दे देंगे, ठीक है, कर देंगे, है ना? कितना लगेगा? इतना, ले लेना, हो जाएगा, बेफ़िक्र रहे, करा लेना, कर देना, ठीक है ना? तो यानी नशा छोड़ने के नाम पर नशेड़ी के परिवार ने अपना पूरा प्यार निछावर करा दिया, कर दिया उसके ऊपर, है ना? दौलत, सब कुछ दे दिया कि ये नशा छोड़ दे। और जब नशे का इंतज़ाम उसके पास अगला नहीं होता था, तो कभी-कभी वो ऐसा भी करता था, जैसा मैं अब बताने वाला हूँ कि एक हॉस्पिटल है, वहाँ नशा छुड़ाने की दवाई मिलती है। ये वो सिर्फ़ अपने नशे का इंतज़ाम कर रहा है और घरवालों को चूतिया बना रहा है, ये सोच कर के कि मैं उन्हें चूतिया बना रहा हूँ, नहीं, वो अपना चूतिया काट रहा होता है। कि मैंने ये देखो कार्ड, और मैंने कार्ड बनवा लिया है आज जा कर के, लेकिन अब मैं कल से जाया करूँगा, वहाँ रोज़ जाना पड़ेगा। नंबर 1 कि वहाँ रोज़ नहीं जाना पड़ेगा, वहाँ हफ्तेवार ही जाना पड़ता है, 3 दिन के बाद जाना पड़ता है, ठीक है? लेकिन वो घर पर बता रहा है कि वहाँ रोज़ जाना पड़ेगा, कि वहाँ तो 1 दिन दिखाना पड़ेगा, ठीक है? और बाकी किसी कर्मचारी से वो डेट वेट डलवाने की उसने बात कर रखी होती है, डेट डलवा के दिखा देता है, हाँ, आज गया था, ठीक है? या कोई भी मोहर नकली लेके और लगवा दी, घरवालों को क्या पता, माँ को ज़्यादा करके, हमारी माँ को या बेचारे सीधे-साधे बाप को जो टिफ़िन लेके सुबह जाता है, आता है, ये मोहर कहाँ की लगवाई है इसने? डेट ही तो होती थी, किसी के भी केमिस्ट वाले के स्टैम्प से लगा लो डेट, ठीक है ना? सिर्फ़ डेट, एड्रेस वगैरह नहीं। कि ठीक है, अब वो किराए के पैसे उसको सुबह दे दिए गए, मान लो ₹100 दे दिए। अब वो उन ₹100 उसके हाथ में आ गए, उस दिन पहला नशा करने के लिए उसके पास इंतज़ाम हो गया, क्योंकि वो पहला नशा का इंतज़ाम करने में उसे बहुत कठिनाई होती है। क्यों होती है कठिनाई? क्योंकि रात भर का वो टूटा हुआ होता है, तड़पा हुआ होता है, टूटन में होता है, ठीक है ना? तो ऐसी टूटन में वो पहले क्या कमाए और क्या खाए, क्या नशा करे? तो पहले अगर उसको सुबह एक पीस या एक नशा उसका मिल जाए जिससे वो ठीक हो जाए, तो ठीक होने के बाद वो अपने अगले नशे का इंतज़ाम खुद कर लेगा। चोर है तो चोरी करके कर लेगा, जेब कतरा है तो जेब तलाशी करके कर लेगा, ठीक है? जो जैसा भी है, वो सुबह नशा मिलने के बाद अपने नशे का इंतज़ाम अगले का कर लेगा, लेकिन जब तक पहला इंतज़ाम नहीं हो जाता, तब तक वो मजबूर होता है ना? जो टूटन हो रही होती है उसको, वो टूटन से मजबूर होता है, तो वो एक तरीका ये निकालता है। उसको जो किराए के पैसे मिले, उन किराए के पैसे से उसने जा कर के नशा लिया,
और नशा किया। नशा करके वो फिट फॉर हो गया। फिट फॉर होकर अब वो हॉस्पिटल जाता है, डेट डलवाता है, लाइन में लगता है, दवाई लेता है, दवाई जिम में रखता है, ठीक है। और बहुत से हॉस्पिटल ऐसे होते हैं कि दवाई देते नहीं है, वहीं खिलवाते हैं, ठीक है ना। जैसे एडनॉक होती थी तो वो पीस करके खिलवाते थे जिप के नीचे, और बोला जाता था कि इसे जिप के नीचे रख लो और आधे घंटे तक चूसना है इसे, और आधे घंटे तक ना पानी पीना ना खाना खाना, उसके बाद सब कुछ करना चाहे तो, ठीक है ना। तो वो दवाई जिप के नीचे रखवा के अपनी नज़रों के सामने और भेज देते थे, ठीक है। नशेड़ी उसे चूस लेता था, ठीक है। चूस के अब उसका मुंह कड़वा हो जाता था, टूटन मिट जाती थी, शरीर में जान आ जाती थी, जैसे उसने नशा कर लिया। अब उसे नशा करने की टूटन नहीं हो रही होती थी, ठीक है ना। तो चाहे तो वो नशा ना करे, लेकिन दिमागी बीमारी है, नशा तो करना है। टाइम कैसे पास होगा? वो बैठना याद आता है कोने में, वो टॉयलेटों में, सुलभ शौचालयों में बैठना याद आ रहा है कि यार अभी आया था मैं, 10 बजे हॉस्पिटल पहुंचा हूँ, 11 बजे मेरा नंबर आ गया, दवाई खा ली, और अब 11 बजे बस पकड़ के मैं अपने घर चला जाऊँ 12 बजे तक। ये कौन सा बहनचोद चुतियापा हुआ? नहीं, दिन भर जो उसे भागा दौड़ी करनी है, नशा ढूंढना है, नशे का इंतजाम करना है, नशा हासिल करके कोने में, खत्तों में, टॉयलेटों में, सुलभ शौचालयों में, नालों पर बैठ करके चोरी छुपे से पीना है, बीड़ी लगानी है, लाइन लगानी है, पफ लगाना है, इंजेक्शन लगाना है ना। वो चीज उस प्रक्रिया में जो उसकी सुबह से शाम तक का टाइम और रात तक का टाइम पता ही नहीं चलता, वो चीज खलती है उसे कि यार ये कैसे होगा। अब उसकी बॉडी को जरूरत महसूस नहीं हो रही है नशे की, लेकिन वो अपनी बॉडी में कुछ और डाल रहा है, खाना खा रहा है, कुछ और खा रहा है, जिससे कि उसका वो स्वाद खत्म हो और वो अगला नशा करे। यानी टोटल नहीं हो रही है, लेकिन नशा करने का खिंचाव, मानसिक खिंचाव अभी भी उसके दिमाग में है कि कर लूं, कड़वाहट हो में भी कर लूं, कड़वे मुंह में भी कर लूं, मन नहीं कर रहा है तो भी कर लूं, ठीक है। तो एडिक्शन वो होता है कि मन नहीं कर रहा होता है नशा करने का, लेकिन वो फिर भी कर रहा होता है उसको। यही होता है एडिक्शन और एडिक्ट। और पहली बार जब उनको ये पता चल जाता है कि दवाई मुंह में डालते हैं, दवाई से असर जो है मुंह का खराब हो जाता है, टूटन मिट जाती है, नशा करने का मन नहीं करता है, तो वो समझ जाता है कि अब करना क्या है, कि अगर कल को भी मैं दवाई खाऊंगा तो मेरा नशा करने का फिर मन नहीं करेगा, और नशा तो मुझे करना है, वरना टाइम कैसे पास होएगा, खालीपन कैसे भरेगा। तो वो एक रास्ता निकालता है, खाली पेट दम पी लेता है, गांजा पी लेते हैं खाली पेट। खाली पेट गांजा पी लिया, गांजा पी के हॉस्पिटल गए, ठीक है। हॉस्पिटल में उन्होंने दवाई जीभ के नीचे डलवाई। गांजे का कमाल ये होता है कि गांजा मुंह सुखा देता है, मुंह का जो पानी है सारा, थूक जिसको बोलते हैं डोपामाइन, वो सूख जाता है, मुंह खुशक हो जाता है ना। जैसे बहुत दिन, जैसे सुबह से शाम तक का कोई सहरा में कोई प्यासा घूम रहा हो रेगिस्तान में, रेगिस्तान का प्यासा, ऐसा मुंह हो जाता है उसका, सूखा सूखा खुश्क, तशना लब हो जाता है वो, है ना, तशना खल्क। तो अब जो उसके वो दवाई पीस के डाली गई है जीभ के नीचे, अब उसका मुंह सूख रहा है, अब वहां वो दवाई मुंह में डलवा के बाहर आकर के वो दवाई एक कागज पर उगल दी, क्योंकि मुंह तो सूख रहा है, अंदर वो दवाई चिपकी नहीं, सारी की सारी सूखी की सूखी वापस आ गई, थोड़ी बहुत चिपकी, उसे कुल्ली कर ली, अंदर नहीं जाने दिया असर को, ठीक है। लेकिन जितनी भी उसकी वो जीभ में लग जाती थी जाकर के, खुश्की की वजह से भी वो थोड़ा बहुत असर अपना फिर भी कर देती थी दवाई, लेकिन फिर भी वो अपना दिमाग चलाकर उस दवाई को बाहर निकाल कर इकट्ठी कर लेता था, इकट्ठी कर लेता था कि आड़े बीड़े वक्त में काम आएगी। उन कैप्सूलों को इकट्ठा कर लेता था कि आड़े बीड़े वक्त में काम आएगी। किराए के पैसों से पहले नशे का इंतजाम हो गया, नशा करा, टूटन मिटाई, दिन भर जेबें काटी, चोरी करी, आवारागर्दी करी, नशे पत्ते करे, और दोपहर को घर चले गए, ठीक है। दोपहर को कि टाइम लग गया, बस नहीं मिली थी, आते में बस नहीं मिली, जाते में ट्रैफिक था, लाइन बहुत थी, फिर इधर खाना खाने चला गया था मैं, फिर ये हो गया था, फिर वो हो गया था, ताकि घर वालों को लगेगा हमें 2-3 घंटे लग सकते हैं। इस तरह वो अपने नशे का, पहले नशे का इंतजाम कर रहा है और इस तरह से अपनी गाड़ी चला रहा है, ठीक है ना। अब दवाई भी खा रहा है, जो भी उसके जीभ पे दवाई डलती है वो अपना असर करती है, उसके बाद वो नशा करता है, तो ये उसको नुकसान पहुंचा रही है, ठीक है ना। नशा करना दवाई खाना, नशा करना दवाई खाना, ठीक है। बाद में उसने अपना तरीका बदलवाया कि यार ये चूसने वाली दवाई से कैप्सूल वाली दवाई करवा लूं,
कि डॉक्टर साहब मेरे को ये चूसने वाली दवाई नहीं खा पाता हूँ मैं, मेरे को ना खाने वाली कैप्सूल दे दो, है ना। कुछ भी टोपी घुमा के तो उन्होंने खाने वाली कर दी। अब खाने वाली भी इकट्ठी कर रहा है आड़े बीड़े वक्त के लिए, और उन किराए के पैसों से वो नशा कर रहा है। अब घर वालों को शक होता है, तो घर वाले कहते हैं कि भाई हम भी चलेंगे तेरे साथ में, तो वो भाई अम्मी कहती हैं भाई हम भी चलेंगे तेरे साथ में। अब अम्मी भी साथ चली जाती है, ठीक है। अब अम्मी को हॉस्पिटल ले जाता है, ठीक है। हॉस्पिटल ले जाकर वहाँ से वो दवाई लेता है, दवाई के पत्ते ले करके। और कई परिवार वाले ऐसे होते हैं माँ बाप जो ये जानते हैं कि जो स्मैक पीता है जिनका लड़का, तो अगर वो स्मैक पिए तो वो दर्दों में होता है, बाहर जाता है, आवारा घूमता है, चोरी करता है, चकारी करता है, पुलिस पकड़ती है, पब्लिक मारती है। लेकिन अगर ये सिगरेट में जो भर के पीते हैं, अगर ये वो पीता है तो उससे ये कहीं नहीं जाता है, घर में रहता है। हाँ, आंखें इसकी लाल हो जाती हैं, थोड़ा वैसा लगता है ये, लेकिन उसको पी के ये बाहर नहीं जाता है, उसको पी के ये चोरी नहीं करता है, उसको पी के कोई फड्डा नहीं होता, उसको पी के ये घर में ही रहता है, ठीक है। तो उनको लगता है कि जो सिगरेट में भर के पीने वाला नशा है ये उस नशे से बेहतर होता है, ठीक है। तो वो कई घर वाले ये कहते हैं कि भाई तू वो मत पिया कर जो तू बाहर जाके पीता है, पाइप में लाइन लगाकर या इंजेक्शन में, ठीक है। तो वो जो सिगरेट में डाल के पीता है ना, क्या होता है वो पत्ते से, कि हाँ, कि वो पी लिया कर। वो कितने की आती है, कि वो तो 20 की आती है, 50 की भी आती है, 100 की भी आती है, ठीक है। तो तू वो पी लिया कर और दवाई खा लिया कर। तो उन्हें पता होता है। तो अब वो अस्पताल के बाहर से कह रहा है कि अम्मी, वो जो पुड़िया है, वो पुड़िया आज उस ठेव पर मिल नहीं रही है, हमें यहीं से लेनी पड़ेगी। माँ को बेवकूफ बना रहा है, ठीक है, यहां से लेनी पड़ेगी। कि ठीक है, कि लाओ मुझे पैसे दे दो, मैं यहां से लूंगा। रिक्शा करा, उन पैसों से एक गली में जाकर के बाहर रुकवाया उसको, रिक्शे वाले को। गली में अंदर घुसा और अम्मी को बोला कि तुम अंदर मत आना, तुम अंदर मत आना घर में, यहाँ मिलती है पुड़िया, और अंदर आओगे तो ये देंगे नहीं। अंदर जाकर सबसे पहले चाची को चेतन कर दिया, चाची अम्मी आई है मेरे साथ में, और अम्मी की नज़रों में मैं गांजा लेने आया हूँ, स्मैक लेने नहीं आया। ये अम्मी की नज़रों में ये समझ गई, मैं समझ गई, ठीक है, ठीक है। और एक पुड़िया ऑलरेडी उस पर होती है, पीस लेके फटाफट जेब में रख लिए और पुड़िया हाथ में रख ली। इतने में ही अगर अम्मी भी आपके अंदर घुस जाए तो आपके हाथ में वो गांजे की पुड़िया देखें कि हाँ यहाँ गांजा मिलता है। ठीक है। और इस तरह उसने अपने क्या नाम है स्मैक ले ली उन पैसों से, गांजे के पैसों से जो अम्मी से उसने लिए हैं। और अम्मी ने इसलिए दे दिए कि ये पी के ये दवाई खाएगा और इसे पिएगा, तो ये कहीं नहीं जाता है, ठीक रहता है, कमजोर भी नहीं होता है, ना दर्द होते ना तड़पता, ठीक है। अब स्मैक तो आ गई। इस तरह से अपने माँ बाप को या जो भी उसके साथ है उसको उसने चूतिया बना लिया, ठीक है। और माँ बाप की नज़रों में ये रहा कि इसने गांजा लिया है, ठीक है, और दवाई ली है। अब ये हफ्ता भर दवाई खाएगा और गांजा पिएगा। गांजे की पुड़िया के ज़्यादा पैसे इसलिए लिए हैं कि हफ्ते भर में ज़्यादा पुड़िया लगेंगी, नहीं तो बीच में कैसे जाऊंगा मैं, बीच में तो जाना मुश्किल हो जाएगा। घर वाले भी कहते हैं कि हाँ बीच में जाएगा तो नशा कर लेगा अपना। तो हाँ जी, कितने कितनी पुड़ियाँ लगेंगी? कि 100 वाली एक पुड़िया रोज लगेगी, 100 वाली एक पुड़िया रोज लगेगी, कि हाँ थोड़ा सा तो होता ही है उसमें। थोड़ा सा होता है। हाँ, कि 4 सिगरेट भी पीऊंगा तो एक सिगरेट सुबह, एक दोपहर, एक शाम को और एक रात को सोने के लिए, तो 4 सिगरेट के हिसाब से वो ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन या सवा दिन चलेंगी। जबकि ऐसा नहीं है, वो एक पुड़िया बहुत ज़्यादा चलती थी, लाल मिर्ची वाली। तो इस तरह से ज़्यादा पैसे लेकर के और इस तरह से स्मैक ले ली, अपना नशा ले लिया और घर आ गया। अब वो घर में बैठ करके अपने जहाँ वो उसका अलग कमरा है या जो भी अलग उसका कोना है, छत जो भी है, वहां पर वो अपने नशा करता है। घर वालों को लगता है कि अंदर बंद दरवाजा कुंडी लगा करके ये अपना वो पी रहा है जो ये पुड़िया लाया है, ठीक है। लेकिन वो पुड़िया नहीं पी रहा, वो तो पुड़िया भी पी रहा है और लाइन भी लगा रहा है। और जो इंजेक्शन बाज है, अब उसकी स्मैक तो आ गई, अब उसको इंजेक्शन चाहिए, ठीक है। तो अब इंजेक्शन के लिए उसके पास पैसे नहीं है, ठीक है। और एक नज़दीकी केमिस्ट वालों से जो पटा रखा होता है, नज़दीकी केमिस्ट वाले को कभी इमरजेंसी में लेने के लिए खुद ही जा करके पटाते हैं उसको। जो भी देखा नया केमिस्ट खुला है उसके पास चले गए, क्योंकि नए केमिस्ट को तो ज़रूरत होती है ग्राहकों की और किराया निकालने की, वो तो पटाए में आ ही जाएगा कि भाई ठीक है डबल पैसे दे रहा है।
कि ऐसा है, मैं जो है एविल की ज़रूरत पड़ती है मुझे, और मैं वहाँ से एविल लेता हूँ और मुझे एविल जो है वहाँ से 25 रुपये का पड़ता है, ठीक है, और MRP 11 रुपये होती है उसकी, 25 का पड़ता है। देखो ईमानदारी से, तुम 30 रुपये ले लेना, ठीक है। तो वो भी सोचता है कि यार ठीक है, नई नई दुकानें, किराया भी निकालना है, भाड़ा भी निकालना है ना, आगे भी बढ़ना है, तो और ये बात तुम्हारे मेरे बीच रहेगी। भरोसा दिला देता है उसको, भरोसा दिलाने में एक नंबर होता है नशेड़ी। और घर से सिगरेट के पैसे लेने के, अम्मी वो सिगरेट तो ली नहीं थी, सिगरेट के पैसे लिए, अभी आ रहा हूँ मैं सिगरेट लेके, गया केमिस्ट वाले से एविल लिए, और घर में आके वो इंजेक्शन वाला अपने एविल लगाता है। तो इस तरह से वो अपने नशे का इंतजाम करता है, ठीक है ना। और घर वाले कहते हैं भाई हमारे सामने दवाई खा, तो ठीक है, हमारे सामने दवाई खा रहा है, घर वालों के सामने दवाई खा ली, ठीक है, दवाई खा ली घर वालों के सामने, घर वालों को तसल्ली हो गई कि हाँ दवाई खा रहा है। और अब साइड में जाकर, या जब घर वाले इधर उधर हुए माँ बाप, तो अपना नशा भी कर रहा है। अब दवाई तो उसने खा ली, अब दवाई के ऊपर नशा भी कर रहा है। तो उसे इस बात का क्या पता कि दवाई के ऊपर नशा नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा। अब वो दवाई के ऊपर नशा कर रहा है, और नशा करने के बाद उसको जो रिएक्शन हो रहा है बॉडी में, वो उसको पता चल रहा है, ठीक है। उससे वो बहुत हार रहा है, कमजोर हो रहा है, दिन ब दिन रिएक्शन हो रहा है, दवाई रिएक्शन कर रही है उसको, ठीक है। और फल फूलने के बजाय वो और कमजोर हो रहा है और ढा रहा है। घर वालों को लग रहा है कि नशा छोड़ने पर पहले कमजोर होते हैं, और घर वालों को भी बोल दिया है कि नशा छोड़ने पर पहले कमजोर होते हैं, हालत खराब होती है, बाद में ये हालत धीरे धीरे ठीक होती है। तो इस तरह से अपने नशे का इंतजाम कर रहा है वो, घर वालों को बेवकूफ बनाकर। लेकिन इस तरह से जिन लोगों ने करा, ठीक है ना, उन्होंने किसी को बेवकूफ नहीं बनाया, कुछ नहीं करा, आज अपनी करनी का पछतावा होता है। इसीलिए कार्यक्रम कहता है कि देख भाई, अपने अतीत को छोड़ के चलना है, अपने अतीत को पकड़ के नहीं चलना है, क्योंकि अपने अतीत पे अगर तू पछताएगा ना, तो और भविष्य पे घबराएगा तो वर्तमान बेकार हो जाएगा। क्योंकि ये जो कारनामे होते हैं अपने माँ बाप को जो बचपन में परेशान करा होता है नशेबाजी में, तो नशा छोड़ने के बाद ये गिल्ट सताते हैं कई लोगों को, कई नशेड़ियों को ये गिल्ट सताते हैं कि यार मैंने अपनी माँ को किस किस तरह से बेवकूफ़ बनाया, किस किस तरह से लूटा, किस किस तरह से अपने पापा को बेवकूफ़ बनाया, टोपी फिराई, कैसे कैसे उनके अरमानों का कत्ल करा, और कैसे कैसे अपनी बहनों के साथ बदतमीजी, माँ के साथ बदतमीजी, बाप पे हाथ उठाया, माँ को परेशान करा। माँ रोती थी कि बेटा मैं कहाँ से दूँ तुझे रोज़ के पैसे नशा करने के लिए, और तू बाज नहीं आ रहा है, तू छोड़ नहीं रहा है। तो ये चीज़ें उसको सुधार में सता रही होती हैं कि यार मैंने बहुत गलत किया है। और बहनों के जो चोरी करी है घरों में जा जाकर, है ना, तो ये भी मैंने गलत किया है। तो क्या है, वो उसको ये चीज़ें सता रही होती है सुधार में, कई नशेड़ियों को जो जो गिल्टलेस नहीं होते हैं, ठीक है। तो अब ये जो उसको चीज़ें सता रही होती हैं, तो ये उसका वर्तमान खा रही होती है, प्रेजेंट में उसको जो परेशान कर रही हैं चीज़ें, वो वर्तमान खा रही होती हैं उसका, वो परेशान रख रही होती हैं उसको। और रिकवरी परेशानी में रहने का नाम नहीं है, दुखों में रहने का नाम नहीं है, बिंदास रहने का नाम है। इसीलिए कार्यक्रम कहता है जस्ट फॉर टुडे, सिर्फ आज के दिन, है ना। और अपने अतीत को छोड़ दे, अपने अतीत को पकड़े रखने से बीमार हो जाता है तू, और जीने के नए तरीके में भाग नहीं लेना पाएगा। ठीक है, जो तूने कर दिया ना, अब कुछ बंद कर, नशा छोड़कर अपने माँ बाप को वो सब दे दे, अपने माँ बाप की हसरत अरमान पूरे कर दे, जो भी तूने दिल दुखाया है, जो भी बहनों का नुकसान करा है, अब भरपाई बाद में कर दे, 8वें 9वें कदम में आके वो भरपाई कर दे, तू मत आ कदम में, ऐसे ही कर दे, ठीक है। लेकिन पछता मत, जो तूने अपने नशेबाजी के दौरान जो लोगों को परेशान करा, टोपियां फिराई, धोखा दिया, अब उससे पछता मत। जो लोग पछताते हैं सुधार में आकर, वो बहुत कमजोर रह जाते हैं शारीरिक तौर पर, ना खा पाते हैं, ना पी पाते हैं, परेशान रहते हैं अंदर ही अंदर। रातों को उन्हें ये ख्याल आता है कि मैंने अपनी माँ को परेशान करा था, मैंने अपने बीमार बाप को परेशान करा था, है ना, शरीफ बाप को बेवकूफ़ बनाया था, बहनों को बेवकूफ़ बनाया था, चोरियां करी थी, फलां को मारा था, फलां का धमका था, फलां के साथ ऐसा किया था, धमकी के साथ ऐसा किया। तो ये सारी चीज़ें जो आपने कर ली, ठीक है ना, इसकी एक कदम में आकर भरपाई होती है, एक मुकाम पर आकर। जब आप इस लायक बन जाओ, तो आप भरपाई करना इन चीज़ों की, जिसको जानते हो, ठीक है, उसको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जाके उसके ऊपर भरपाई करना, जिसको नहीं जानते हो तो दान पुण्य करना, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका मन हल्का होगा। कार्यक्रम हमें यही तो सिखाता है कार्यक्रम में आने के बाद। और जो लोग कार्यक्रम में आते ही नहीं है, उन्हें ये चीज़ें परेशान करेंगे, भाई इनसे बचना कैसे, उन्हें पता नहीं होता, ठीक है। तो आगे जी बढ़ना कैसे, उन्हें पता नहीं होता, जीना कैसे नशा छोड़कर। ये परिस्थिति आ जाए तो क्या करना है, वो परिस्थिति आ जाए तो क्या करना है, ऐसा हो जाए तो क्या करना है, वैसा हो जाए तो क्या करना है, कैसे संभालना है, ठीक है। वो सोचते हैं आई एम परफेक्ट, कुछ भी हो जाए मैं संभाल लूंगा, नहीं संभाल पाता हूँ,
नशे को छोड़कर जीना उसे नहीं आता ना, उसे सीखना पड़ता है। तो अपने अतीत पे पछताने को ये कार्यक्रम मना करता है, इसीलिए इसका नाम है सिर्फ आज के लिए। सिर्फ आज के लिए जी। ऐसा नहीं है कल अगर कोई घटना तेरे साथ ऐसी घटित हो गई तो आज सुबह उठते ही बाथरूम में टॉयलेट में बैठे बैठे उस घटना के बारे में सोच रहा है जो उसे परेशान कर रही है, ठीक है। तो उस घटना के बारे में मत सोच जो तुझे परेशान कर रही है, या उस हादसे के बारे में, किसी भी चीज के बारे में मत सोच जो तुझे परेशान कर रही है। सुधार में, है ना, आज के दिन तुझे पता है कि अगर मैं इसको सोचूंगा तो ये मुझे परेशान करेगी चीज, तो मत सोच उसे। इसीलिए कार्यक्रम कहता है कि आज में जी, आज उठ के बाथरूम में कल के बारे में मत सोच कि कल उसने मेरे को ऐसे कहा था, है ना। ईगो आ रही है उसकी कि मुझे ऐसे कह दिया, अरे मुझे चूतिया समझ गया क्या वो, मुझे नकली समझता लग रहा है वो। अरे मैं अब नशा नहीं कर रहा ना भाई, रिकवरी में हूँ, तो यार हालात भी ऐसे होते हैं, शरीफ बन के रहना पड़ता है, और भाई अपने रिकवरी में रह रहा हूँ तो लोग चूतिया समझते हैं, कोई कुछ भी कह देता है। तो जब इस तरह की चीज होती है कि लोग हमें चूतिया समझ रहे हैं, उसने मेरे को ऐसे कह दिया, उसने मेरे को वैसे कह दिया, उसने मेरे को किसी देहाती के साथ देखा तो मुझे भी देहाती समझा, और देहाती समझ के मुझे भी एक वो दे दी, ताना मार दिया, कोई जली कटी बात कह दी, है ना, या झंड करने वाली बात कह दी, है ना। तो ये बात उसको चुप जाती है कि अच्छा मैं नशेबाज, मैं जेब कतरा, मैं उठाई गिरा, मैं बदमाश, मैं चोर, मैंने इतने सालों नशा करा, मैंने दुनिया की ऐसी तैसी करी, वो बिहारी मुझे ऐसे कह गया, वो बंगाली मुझे ऐसे कह गया, है ना, वो अमरोही भी मुझे ऐसे कह गया, वो उत्तर प्रदेशी मुझे ऐसे कह गया, वो हरियाणवी मुझे ऐसे कह गया। तो होता क्या है कि जब आप नशा छोड़ देते हो, सुधर जाते हो, तो आप एक आम इंसान की तरह जीने लग जाते हो। अब आज की जनरेशन, आज के बच्चे, आज के आस पड़ोस वाले आपके लोग बाग जो नहीं जानते हैं आपको, वो तो आपको एक चचा, एक नकली भाई, एक ऐसे बिहारी शिहारी, कंगला कंगाल, शरीफ नेक डरपोक की तरह ही ट्रीट करेगा। तो जब कोई ऐसे ट्रीट करता है तो उसको ये बात ईगो में लगती है उसकी, अच्छा इसकी बयान की, गांडू मेरे को चचा समझा उसने, है गांडू मेरे को बिहारी समझ गया, वो मेरे को क्या समझ गया, मैं साले दम पीने वाले मुझे बतौला दे गए जो आज दम पी रहे हैं, सिर्फ हरे में आंखें हो रही हैं जिनकी, ऐसा भी होता है। तो एक सीख ये मिलती है कि अगर तुम किसी देहाती के साथ रहोगे तो तुम्हारी भी इज्जत वैसी होगी जैसी उस देहाती की है, ठीक है। अगर किसी कंजर के साथ रहोगे तो तुम्हें भी कंजर ही समझाया जाएगा, तुम्हें भी वैसे ही ट्रीट करेगी दुनिया, है ना। उस कंजर को अगर आगे बदतमीजी से बात करेगी तो तुम्हें तुम्हारे साथ भी वैसे ही बात करेगी कि इसने अच्छे कपड़े पहन के अच्छा लग रही है देखने में, लेकिन उसके साथ होने की वजह से, बिहारी के साथ होने की वजह से, देहाती के साथ होने की वजह से तुम्हें भी वो ज्यादा बड़ी हस्ती नहीं समझेगा सामने वाला, तुम्हें भी देहाती ही समझ के कि आज कपड़ा तो अच्छे पहन रखे तो क्या है, ऐसे बतौला दे जाते हैं वो आपको। तो मतलब सुधार में आने के बाद किसके साथ रहना चाहिए, ये शिक्षा भी मिलती है, अनुभव होता है कि भाई अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए, साफ सुथरे लोगों के साथ रहो। हाँ, ये देहाती व्याती जो हैं, जो गलत लोग हैं, उठाए गिरे हैं, जिनके साथ खड़े होंगे तो कोई आके उनको उनके साथ खड़ा देगा, हमें भी तमाचा मार देगा, हमें भी गाली बक देगा, ओ बिहारी हट यहाँ से, ओ देहाती हट यहाँ से। तो हमारे साथ जैसा हमारे साथ व्यक्ति होता है तो हमारी इज्जत भी वैसी ही हो जाती है सामने वाले की नज़रों में। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना है कि भाई देहातियों, बुरे लोगों को, बदतमीज लोगों को, है ना, और जो तुम्हारा नुकसान फायदे का सोचते ही नहीं है, बस अपना अपना सोचते हैं, ऐसे लोगों से भी बचो, है ना। तो संगत भी अच्छी रखनी पड़ती है सुधार में। दोस्तों बाकी बातें फिर कभी करेंगे। धन्यवाद।